नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है यूपी की राजनीति में तूफान मचाने वाली यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष रीटा बहुगुणा जोशी की। और मैं उनसे पूछूंगा काफी तीखे सवाल। बहुगुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अब मैं जोशी कहूं, बहुगुणा कहूं कि बहुगुणा जी हमारे बहुत बड़े मित्र थे। एक तो आपको मुबारक हो, आपने जन मोर्चा जिसने कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया उसको आपने कांग्रेस में मर्ज कर दिया। देखिए, ये जो सोनिया गांधी जी बहुत उदार हैं और उनका मकसद और राहुल जी का मकसद सांप्रदायिक शक्तियों से लड़के और देश को सुरक्षित करना है। और इस सफर में जो भी उनके साथ जुड़ता है उसको वो वेलकम करती हैं। और जब हमने उनके सामने प्रपोजल रखा कि अजय सिंह जी आना चाहते हैं, जन मोर्चा आना चाहते हैं, एक क्षण में उन्होंने कहा कि अगर आइडियोलॉजिकली वो हमसे जोड़ रहे हैं तो जरूर उनको ले लें। गांधी परिवार एक बड़े दिल का है, उन्होंने आपको भी स्वीकार किया क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी छोड़ के आए और आपकी किताब के बारे में कंट्रोवर्सी भी हुई। परंतु आइडियोलॉजी को जो आपने बात कही कि उनको लगता है जो आइडियोलॉजिकली हमारे साथ है हमारे साथ आना चाहिए, तो आपने क्यों कांग्रेस ज्वाइन? मैं राजीव जी और सोनिया जी, इनकी मैं हमेशा से बड़ी फैन थी। मैं सोनिया जी से लगातार मिलती रही, मैं कहीं भी रहूं, क्योंकि वो राजनीति में नहीं आ रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं तो जाना था। और आप जानते हैं कि मेरा सबसे बड़ा बैकग्राउंड सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म मेरे नाना के जमाने से 1920 से वी हैव बीन फाइटिंग फॉर सेक्युलर वैल्यूज। तो जब यूपी में कुछ बचा ही नहीं और बीजेपी से लड़ने के लिए मुलायम सिंह जी खड़े हुए तो मात्र 11 महीने में उनके साथ रही। जैसे ही सोनिया जी आई मैं वापस कांग्रेस। एक बार जो आपका रिसेंट जो प्रकरण हुआ है, जो मायावती के साथ आपका हुआ है, लगता नहीं कि कांग्रेस वर्कर का ये सोचना है क्योंकि आप चुनाव हार गई तो अपने आप को अथॉरिटी में लाने के लिए आपने मायावती के ऊपर आक्रमण कर दिया। देखिए, मायावती जी की सरकार टोटली करप्ट है, माफियावाद है। निकाल के माफियों को टिकट दिए गए पार्लियामेंट के। इतना करप्शन है, इतनी कोटरी है उनकी, वो तो ऐसा हो गया है जैसे एक बड़े महल में उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया है। और उनकी जो साइकी है ना, वो उन कंस्ट्रक्शन से पता चलती है। ये जो पार्क बना रही, पार्क क्यों बनाता है आदमी कि हरियाली दिखेगी तो आपको रोज थोड़ा सुकून मिलेगा, फूल दिखेंगे तो थोड़ा दुख से दिमाग हटेगा। उन्होंने तो ऐसे, उन्होंने जो गॉथिक आर्किटेक्चर बनाया है, दिस शोज कि शी फील्स इनसिक्योर। उन्होंने एकदम रजवाड़े वाला मामला, जैसे कि एक रॉयल्टी जीती थी, मेमोरियल्स बना के, जैसे शी उनको बिल्कुल कट ऑफ है लोगों से। आपकी बात में मान लेता हूँ तो मैं इतना मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि आपने कहा इतनी मूर्तियां लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब गांधी परिवार के नाम से सारे देश में हजारों स्टैच्यू हैं, हजारों बिल्डिंग्स हैं, हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, तो काशीराम दलित के नाम से कुछ बनता है तो आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है? देखिए, आप गांधी जी को अगर इक्वेट करेंगे किसी से भी हिंदुस्तान में, आई थिंक वील बी डूइंग इनजस्टिस। लेकिन मेरी हम लोगों की बात दूसरी है। आपने पीडब्ल्यूडी के फंड्स को आपने डाइवर्ट किया। आपने जो क्या बोलते हैं, जो आपका कल्चरल एक्टिविटीज के लिए फंड है वो 90% डाइवर्ट किया। डाइवर्जन क्यों किया? जिन चीजों से सड़कें बननी है, जिनसे रोजगार होना है, जिनसे कुछ यूटिलिटी की इंस्टीट्यूशंस बनने हैं, उनको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात, अपनी जिंदगी में भाई ना तो गांधी जी ने अपनी प्रतिमा लगाई, ना नेहरू जी ने लगाई, ना इंदिरा जी ने लगाई, ना राजीव जी ने लगाई, ना तो किसी मुख्यमंत्री किसी ने नहीं लगाई। ये तो अपनी ही प्रतिमा खड़ा करने में। लेकिन उनको कहती हैं कि हम के जमाने में यूनिवर्सिटी खुली उनके नाम से। मैम कहती हैं हमारी बहन जी कि हम दलित आइकॉन को इसलिए दिखाते हैं ताकि उनमें उनका जो वो है स्पिरिट्स, उनको सेल्फ प्राइड हो। लेकिन क्या सबसे बड़ा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्टैच्यू क्या करती है? वो किताब लेकर खड़ी होती है। हमारी बहन जी बैग लेकर खड़ी होती है। व्हाट इज शी इंडिकेटिंग? इन्होंने जो व्यवस्था बनाई है, इट इज अगेन इलीटिस्ट। आपका मतलब ये काशीराम अगर जिंदा होते तो आज शायद इनको नहीं करने देते ये सब कुछ। पता नहीं वो बेचारे क्या करते। वो तो जब वो जिंदा भी थे तो उनको कितना इन्होंने करने दिया मैं नहीं कहना चाहती, दैट इज द इंटरनल मैटर। बट सर्टेनली काशीराम जी हैड अ मिशन एंड हिज मिशन वाज कि हम इक्वालिटी लाएं। उसके लिए उन्होंने एफर्ट किया, बट आई थिंक उन्होंने आदमी गलत चुन लिया अपना। औरत गलत चुन लिया और आप उनको आदमी मानते हैं, बात है लीडर मायावती एक अच्छा आदमी। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है इसलिए मैं इसी मुसीबत में आई हूँ। मेरे को लगता है जो आप जिस तरह से आप भाषा बोल रही हैं, जो कांग्रेस उनके जो वर्कर हैं, कहते ये ब्राह्मणिकल जो है कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मण को कभी भी दलित नेता पसंद नहीं है। नाम के लिए आप दलितों को आगे कर देती हैं। राहुल गांधी दलित की झुग्गी में भी सो जाएंगे पर दलित को कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। देखिए, अब ये बेचारे वाला कॉन्सेप्ट मायावती जी के लिए तो नहीं चलेगा। 4 बार जो 206 सीटें लेकर जनता ने यूपी की चुना है, आप उसमें तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। 4 बार जो मुख्यमंत्री रहे हो, जो आज नेताओं में पॉलिटिशियन में से सबसे रिचेस्ट पॉलिटिशियन और द बिगेस्ट
जो सबसे ज्यादा टैक्स देता हो, जो इतनी मजबूत हो कि रोज IAS IPS अफसरों को यहाँ से वहां तबादला करते हो, फिर वो बेचारी तो नहीं हो सकती है। किसी के लिए कुछ करना नहीं, बस हाइप बनाकर, शिक्षा के लिए कुछ नहीं, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं, रोजगार के लिए कुछ नहीं, दलितों की मांग। जनता ने 206 सीटें दी उनको, सबसे ज्यादा हाईएस्ट, तो कुछ तो देखा होगा उसके अंदर। उन्होंने सबसे भ्रष्ट सरकार आयोजित की, माफियों को जेल से निकालकर अपना उन्होंने प्रहरी बना दिया है, पैसे पे अभी भी टिकट बंट रहे हैं। आप यूं देखिए ना, मेरा जो घर जला, जिसने जलाया उसको मंत्री बना दिया। द क्वेश्चन इज कि एक मुख्यमंत्री को न्यायप्रिय होना चाहिए, ठीक है, एवरीबडी हैज सम वीकनेसेस टुवर्ड्स सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल, बट इनका तो अलग ही खेल है ना। 7-8 लोग इनके चारों हो रहे हैं, वही उनको गवर्न करते हैं। अभी इतना सूखा आपको लगता है वो मुख्यमंत्री कैदी मुख्यमंत्री है, कैप्टिव? कैदी नहीं है वो, स्वतः उनको अपनी जान का बहुत खतरा है। या तो ये बहुत हाई प्रोफाइल ड्रामा है। आपसे खतरा होगा जान का क्या? कि उनको लगता है मैं तो अपने सब ब्राह्मण गैंग इकट्ठा होकर के मेरे को मार देंगे? मैंने तो ऐसा, देखिए, जिस मुख्यमंत्री के पास लाखों पुलिस के कर्मचारी हों, ऐसे पुलिस वाले जो उनके कहने पे एक औरत का घर जला सकते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष का घर जो पुलिस उनके कहने से जला सकती है, क्या आप मान सकते हैं इस बात को? NSC मांग रहे हैं, NSC कि वो हमसे डर रहे हैं? अपनी पुलिस तो नहीं मांग रहे हैं, NSC तो आप प्रोवाइड करते हैं, आपकी सरकार, वो NSC मांग रही है और अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उनके पास तो ब्लैक कैट भी है, कमांडो भी है, IG भी है, DIG भी है। मेरे पास क्या है, हम लोग के पास क्या है? आपका विरोध आप समझते आइडियोलॉजिकल है, कास्टिस्ट नहीं है? नो, मैंने तो कास्ट देखी, मैं जब से पैदा हुई सन 1947, जिस समय हाइट पर था छुआछूत, मेरे घर में जब मेरे पिता ने अपना घर बसाया, बहुना जी ने, एक रसोईया मुसलमान और एक असिस्टेंट उसका दलित, और आज तारीख तक आप मेरे घर आइए, मुस्लिम और दलित ही हमारे घर का किचन चलाते हैं। मेरा मंडप एक दलित ने बनाया, मुझे मेरे माता पिता के बाद कन्यादान करने वाले कल्याण चंद वाल्मीकि दे। अगर एक शख्स भी ये बता दे या दिखा दे, प्रूफ कर दे, आप ही कर दो कि मैंने या मेरे परिवार में किसी ने भी जाति का अपमान, किसी भी जाति का अपमान किया हो, तो मैं अभी, प्रभु जी, अभी संन्यास लेती हूँ राजनीति। पर जिस तरह कंट्रोवर्सी करी है इसमें तो कई बार लगता है, देखिए कंट्रोवर्सी, मैं उसके ऊपर कोर्ट केस ऐसे, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मैं एक शब्द बोलूंगी। आया, हमारी मुख्यमंत्री जी ने कंट्रोवर्सी खड़ी करी है, मैंने 7 मिनट की स्पीच दी। मुझसे अगर कोई शिकायत कर सकता है तो महिलाएं कर सकती है। महिलाओं की मीटिंग में, मैं बता रही हूँ, महिलाओं की मीटिंग में एक महिला ने एक महिला मुख्यमंत्री की संवेदना को जगाने की कोशिश की। मैं कोई दलित जातिगत मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रही थी, मैं एक महिला मुख्यमंत्री से कह रही थी कि अगर इस तरह के हालात हैं तो एक जो गरीब लड़की है उससे और आप में क्या इक्वेट अगर हम करें तो क्या होगा। हाँ, शब्दावली गलत हुई, मैंने तत्काल उसके लिए लेना मेरे को कि शब्दावली थी गलत हुई, बिल्कुल, पार्टी का, लेकिन इंटेंशन सही था।